मैं विकास कुमार आपका ईएमएस कैंपस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग अलजेब्रा के पार्ट 3 की बात करेंगे। आप अगर पीछे के 2 लेक्चर नहीं देखे तो उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे देखा जाए, यदि x प्लस 1/x बराबर k है तो आपने देखा है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान अगर निकालना हो तो इसका जो कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ जो नंबर दिया हो उसी के स्क्वायर से हम लोग 2 घटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर यदि x प्लस 1/x दिया है, आपसे पूछ रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछ रहा है, x पे 4 प्लस 1/x पे 4 पूछ रहा है, x पर 8 प्लस 1/x पर 8 पूछ रहा है, x पर 16 प्लस 1/x पे 16 आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं, एक घात से 2 घात, जब भी घात आपको डबल करना होता है, जो नंबर दिया होता है उसी के स्क्वायर से हमेशा 2 घटा देते हैं। जैसे अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना है, एक घात से 2 घात जाना है, तो अगर यहाँ पर k दिया है तो यहाँ पर इसका मान जब भी निकालेंगे तब k स्क्वायर माइनस 2। अगर इसको हम मान लीजिए k स्क्वायर माइनस 2 को c मान लेते हैं, तो फिर अगर आप यहाँ से यहाँ जाएंगे तो फिर वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, c का स्क्वायर माइनस 2। अगर c स्क्वायर माइनस 2 को हम d मान लेते हैं, अगर c स्क्वायर माइनस 2 को हम d मान लेते हैं, तो अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो फिर वही d स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे। मतलब जब भी घात आपको डबल करना हो तो हमेशा स्क्वायर माइनस 2 के कॉन्सेप्ट को याद रखते हैं। यहाँ एक घात से 2 गए तब भी स्क्वायर माइनस 2, 2 घात से 4 घात गए तब भी स्क्वायर माइनस 2, 4 घात से 8 गए तब भी स्क्वायर माइनस 2। मतलब एक कॉन्सेप्ट याद रखिए कि जब भी घात आपको डबल करना हो तो हमेशा स्क्वायर माइनस 2 के प्रोसेस को करते हैं। अगर एक एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे आपको दिया है x प्लस 1/x इक्वल टू 4 दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है x पर 8 प्लस 1/x पर 8 की वैल्यू कितना होगा। तो आप देख रहे हैं, एक घात से आपको जाना 8 घात, तो यहाँ जाने के लिए आपको देखिए कितना प्रोसेस करना होगा। पहले आपको एक घात से 2 घात जाना होगा, 2 घात से फिर आपको 4 घात जाना होगा, और 4 घात से आपको 8 घात जाना होगा। मतलब एक प्रोसेस, 2 प्रोसेस और 3 प्रोसेस। मतलब एक घात से 8 घात जाने के लिए आपको 3 प्रोसेस करना होगा। मतलब स्क्वायर माइनस 2 के प्रोसेस को 3 बार करना है। जैसे अगर आपको देखा जाए तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए। तो आप एक घात से जब भी 2 घात जाते हैं तो जो नंबर दिया है उसी के स्क्वायर से आप 2 घटा देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 14 आ जाएगा। फिर अगर आपको 2 घात आ गया, जैसे अब 2 घात से आपको 4 घात जाना है, तो आप x पे 4 प्लस 1/x पे 4 की वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो यहाँ से यह हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, और 14 का स्क्वायर होता है 196, और इसमें से 2 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 194 आ जाएगा। अगर आपको 4 घात से फिर 8 घात जाना है तो x पे 8 प्लस 1/x पर 8 होता है, और यह आपका हो जाएगा 194 का स्क्वायर माइनस 2 होता है। ध्यान, लेकिन आपको इतना नहीं एग्जाम में लिखना है, बस इतना याद रखिए कि एक घात से जब भी आपको 8 घात जाना है तो 3 बार स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2 करना है। मतलब यदि आपको x प्लस 1/x बराबर आपको 4 दिया है तो बस 3 बार स्क्वायर माइनस 2। अगर आप पहला प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस फर्स्ट,
तो यह 4 का स्क्वायर 16 और 2 घटा देंगे 14, फिर आप कर देंगे 14 का स्क्वायर में से 2 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 194, 2 प्रोसेस हो गया। और फिर आप थर्ड प्रोसेस कर देंगे, अगर आप थर्ड प्रोसेस करेंगे तो फिर आपका आ जाएगा 194 का स्क्वायर माइनस 2, ये आपका सोल्यूशन यहाँ से जो आएगा। तो आप इतना नहीं करेंगे, बस इतना याद रखिए कि एक घात से अगर 16 घात जाना है तो 4 प्रोसेस करना है, अगर एक घात से 4 घात जाना है तो आपको 2 प्रोसेस करना है। बस यह कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। जैसे अगर सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देख लिया जाए, अगर सेकेंड एग्जाम्पल देखा जाए, यदि आपको मान लीजिए x प्लस 1/x बराबर आपको 3 दे दिया है और आपसे पूछ रहा है कि x पर 8 प्लस 1/x पर 8 का मान कितना होगा, तो आप जान रहे हैं कि एक घात से हमको 8 घात जाना है, तो एक घात से 8 घात जाने के लिए हमको 3 प्रोसेस करना होगा। तो अगर पहले प्रोसेस में करेंगे स्क्वायर माइनस 2, तो पहले 3 का स्क्वायर 9 और 2 घटा देंगे तो आपका 7 हो जाएगा। फिर आप सेकेंड प्रोसेस करेंगे, अगर सेकेंड प्रोसेस करेंगे आप तो फिर स्क्वायर माइनस 2 और 7 का स्क्वायर 49 होगा और 49 से जब 2 घटा देंगे तो आपका 47 आ जाएगा। फिर आप थर्ड प्रोसेस करेंगे, अगर थर्ड प्रोसेस करेंगे तो फिर आप स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे और ये 47 का स्क्वायर माइनस 2 और 47 का जो स्क्वायर होता है 2209 होता है और माइनस 2 और ये आपका आ जाएगा 2207, आपका आंसर आ जाएगा। ये याद रखिए। तो जब भी एक घात से 8 घात जाना तो वे डायरेक्ट प्रोसेस करेंगे, बस आप इतना याद रखिए। जैसे यदि मान लीजिए आपका थर्ड आ जाए, आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जानते हैं, यदि x माइनस 1/x बराबर k दिया है और आपसे पूछ रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितना होगा, तो आप जानते हैं k स्क्वायर प्लस 2 होता है, यह कॉन्सेप्ट होता है। जैसे अगर देखा जाए एक एग्जाम्पल, यदि x माइनस 1/x बराबर आपको 3 दे दिया है और आपसे पूछ रहा है x पर 4 प्लस 1/x पे 4 पूछ रहा है, तो आप यहाँ से सबसे पहले निकालेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालेंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x। और जब x स्क्वायर प्लस 1/, तो आप जानते हैं माइनस वाले से जब भी निकालना तो स्क्वायर प्लस 2 करते हैं, तो आप 3 का स्क्वायर और प्लस 2 कर देंगे, यह आपका आ जाएगा 11 आ जाएगा। और आपसे लेकिन केवल फर्स्ट प्रोसेस में 2 जोड़ेंगे और बाकी हर प्रोसेस में आप 2 घटा देंगे, क्योंकि फर्स्ट प्रोसेस में माइनस से प्लस जाते हैं और जब भी प्लस से प्लस वाला जाना हो तो हमेशा स्क्वायर माइनस 2 वाला प्रोसेस अपनाते हैं। लेकिन जब माइनस, तो यहाँ देखते हैं माइनस से प्लस आ गया तो यहाँ स्क्वायर प्लस 2 कर दिया, लेकिन अब हमको यहाँ से यहाँ जाना है तो फिर वही प्रोसेस स्क्वायर माइनस 2, तो आप 11 का स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे और 11 का स्क्वायर 121 होता है और 2 घट जाएगा, आपका 119 आंसर आ जाएगा। जैसे अगर एक एग्जाम्पल हम लोग और देख लिया जाए, अगर एक एग्जाम्पल, यदि दिया है आपको x माइनस 1/x बराबर आपको 2 दे दिया और आपसे पूछ रहा है x पर 8 प्लस 1/x पर 8 की वैल्यू आपसे पूछ रहा कितना होगा, तो आप यहाँ से देख रहे हैं एक घात से 8 घात जाना है और एक घात से 8 घात जाने के लिए आपको 3 प्रोसेस करना होगा। तो सबसे पहले आप निकालेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे और आप जानते हैं कि जब भी माइनस से आपको प्लस वाला जाना तो स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे और ये आपका आ जाएगा 6। अब आपको 2 घात से 8 घात जाना है, तो सबसे पहले आप निकालेंगे x पर 4 प्लस 1/x पे 4, अब आपका वही स्क्वायर माइनस 2 वाला प्रोसेस, तो आप यहाँ से करेंगे तो 6 का स्क्वायर माइनस 2 और आपका
4 आ जाएगा और यहाँ से आप निकाल लेंगे x पे 8 प्लस 1/x पे 8 की वैल्यू आप निकालेंगे तो यह 34 का स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे और 34 का जो स्क्वायर होता है वह 1156 माइनस 2 हो जाएगा और आपका सॉल्यूशन आ जाएगा 1154 आ जाएगा। लेकिन आपको एग्जाम में इतना नहीं लिखना है, एग्जाम में आपको डायरेक्ट करना है, बस आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। जैसे आपको बस इतना याद रखना, अगर माइनस से जाना 8 घात तो पहला प्रोसेस बस +2 करना है और बाकी हर प्रोसेस में स्क्वायर -2 करना है। जैसे यदि आपको एग्जाम में आ जाए तो बस इतना एक लाइन में लिख देना है कि 1 घात से हमको 8 घात जाना है, तो बस इतना रखना है कि 2 दिया है तो पहले प्रोसेस में केवल हम लोग स्क्वायर +2 करेंगे, स्क्वायर +2 ये आपका 6 आ जाएगा। बाकी हर प्रोसेस में आप स्क्वायर -2, तो 6 का स्क्वायर 36 और 2 घटा देंगे आपका 34 आ जाएगा। फिर आप थर्ड प्रोसेस कर देंगे तो 34 का स्क्वायर -2 करेंगे आपका और 34 का स्क्वायर 1156 और 2 घटा देंगे तो आपका 1154 आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ये आपको याद रखना है। हम लोग देख गए 1 पावर निकालना सीख गए, 2 पावर निकालना सीख गए, 4 पावर निकालना सीख गए, 8 पावर निकालना सीख गए और 16 पावर निकालना सीख गए। अब बचा 3, 5 और 7। तो हम लोग अब 3 पावर की बात करते हैं। जैसे अगर 3 पावर को देखा जाए, एक एग्जाम्पल से समझा जाए, अगर 3 पावर को यदि आलक को दे दिया है, मान लीजिए x प्लस 1/x इजकल टू आपको मान लीजिए k दे दिया और आपसे पूछ रहा है x क्यूब प्लस 1/x पे क्यूब की वैल्यू कितना होगा, यह आपसे वह पूछ रहा है। तो आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए कि a प्लस b का जो होल क्यूब होता है वह होता है a क्यूब प्लस b क्यूब होता है प्लस 3ab और एक ब्रैकेट में a प्लस b होता है। तो आप देख रहे हैं एक पावर से आपको 3 पावर जाना होगा तो इसके दोनों पक्षों को आपको क्यूब करना होगा। अगर इसके दोनों पक्षों का आप क्यूब करेंगे तो यह हम लोग का हो जाएगा x प्लस 1/x का होल क्यूब हो जाएगा और ये आपका k क्यूब आ जाएगा। अगर यहाँ पर इस फार्मूले को अप्लाई किया जाए तो हम लोग का आ जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3x इंटू 1/x आएगा और यह आपका x प्लस 1/x इजकल टू k क्यूब आ जाएगा। यहाँ से x आपका कैंसिल हो जाएगा और x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वह k है और जब यहाँ k रखेंगे तो आपका 3k और 3k जब ट्रांसफ़र होगा उधर तो यह आपका x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर आ जाएगा k क्यूब माइनस 3k आ जाएगा। ये आपका रिजल्ट है। मतलब यदि x प्लस 1/x बराबर k है और आपसे पूछ रहा है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना होता है तो आप याद रखेंगे k क्यूब माइनस 3k के इक्वल होता है। यह आप याद रखेंगे कि जब भी आपको क्यूब वाला निकालना होगा तो जो नंबर दिया गया होगा उसी का क्यूब करेंगे और उसी नंबर का 3 गुना करके आप घटा देंगे। जैसे अगर एक एग्जाम्पल हम लोग समझा जाए, यदि मान लीजिए आपका x प्लस 1/x इजकल टू आपका 4 दे दिया और आपसे पूछ रहा है कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितना होगा, तो आप इतना याद रखेंगे जो नंबर दिया गया होगा उसी का क्यूब करके और उसी नंबर का 3 गुना। यहाँ 4 दिया है तो 4 का क्यूब करेंगे और इसी का 3 गुना करके घटा देंगे। तो आप देखेंगे 4 का क्यूब 64 होता है और 3 का जब 4 में गुणा करेंगे तो 12 होगा और जब 64 से आप 12 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 52 आंसर आपका आ जाएगा। यह याद रखेंगे। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। यदि मान लीजिए x प्लस 1/x इजकल टू आपको 5 दे दिया
और आपसे पूछ रहा है एक्स क्यूब प्लस 1/x³ कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो बस इतना याद रखना, जो नंबर दिया गया है उसी नंबर का करना है आपको क्यूब और उसी के 3 गुना करके घटा देना है। तो आप जानते हैं 5 का क्यूब होता है 125 और 3 5 होता है 15, और जब 125 से आप 15 घटा देंगे तो आपका सलूशन आ जाएगा 110 आ जाएगा। अगर थर्ड एग्जाम्पल देखा जाए, यदि मान लीजिए आपको x प्लस 1/x आपको 3 दे दिया और आपसे पूछ रहा है कि x क्यूब प्लस 1/x पे क्यूब की वैल्यू कितना होगा। तो आप इतना बस याद रखिए कि जो नंबर दिया गया है उसी का करना है क्यूब और इसी नंबर के 3 गुना कर को आपको घटा देना है। यह सब आपको माइंड में कैलकुलेशन करना है। तो 3 का क्यूब होता है 27 और 3 3 का 9 होता है, और जब 27 से आप 9 घटा देंगे तो आपका सलूशन आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात किया जाए, एक एग्जाम्पल से देखा जाए, अगर यदि x माइनस 1/x आपको k दे दिया और आपसे पूछ रहा है कि x क्यूब माइनस 1/x³ की वैल्यू कितना होगा, ये आपसे मान लीजिए वह पूछ रहा है। यह तो आप याद रखिए, जब भी यहाँ से पूछा गया हो तो आप a माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला आप जानते होंगे कि a माइनस बी का जो होल क्यूब होता है वह होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab और एक ब्रैकेट में होता है a माइनस बी। अब आपको एक घात से 3 घात जाना है, तो आप a माइनस, अब देखते हैं एक घात से 3 घात जाने के लिए आपको क्यूब करना होगा, तो आप इसके दोनों पक्षों का क्यूब कर दीजिए। अगर इसके आप दोनों पक्षों का क्यूब करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 1/x का होल क्यूब बराबर k³ आ जाएगा। आप यहाँ पर a माइनस बी के होल क्यूब के फार्मूले को अप्लाई करेंगे। अगर a माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला लगाया जाए तो यह आपका आ जाएगा x³ माइनस 1/x³ माइनस 3x इंटू 1/x और आ जाएगा x माइनस 1/x आ जाएगा, और यह आपका आ जाएगा k³ हो जाएगा। यहाँ से आपका x से x कैंसिल हो जाएगा। आप यहाँ देखेंगे x माइनस 1/x की वैल्यू k है, तो जो x माइनस 1/x की वैल्यू k है इसकी जगह रख देंगे आप k। तो यहाँ पर हमको हम लोग का हो जाएगा x³ माइनस 1/x³ माइनस यह 3k हो जाएगा और ये आपका k³ हो जाएगा। माइनस 3k ट्रांसफर हो जाएगा इस पक्ष में, तो यहाँ हम लोग का हो जाएगा x³ माइनस 1/x³ इक्वल टू k³ प्लस 3k। यह आप रिजल्ट याद रखेंगे। देखा जाए, जब भी आपको x माइनस 1/x बराबर k दिया है और आपसे पूछे x माइनस 1/x की वैल्यू कितना होगा, तो आप याद रखेंगे यहाँ पर कि इसकी जो वैल्यू होती है वह k³ प्लस 3k के इक्वल होती है। यह याद रखेंगे कि जब भी आपको x माइनस 1/x इक्वल टू k दिया हो और x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू पूछे तो यह आपका k³ प्लस 3k होगा। अगर एक एग्जाम्पल देखा जाए हम लोग, यदि मान लीजिए आपको x माइनस 1/x इक्वल टू आपको 5 दे दिया और आपसे पूछ रहा है कि x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू कितना होगा। तो जब भी आपको x माइनस 1/x इक्वल टू k दे दे और इसकी वैल्यू आपको निकालना हो, तो जो नंबर यहाँ k दिया था
तो k का क्यूब और इसी का 3 गुना करके जोड़ दिया गया है। यहाँ 5 दिया है तो इसी का करेंगे आप क्यूब और इसी का 3 गुना करके आप जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का क्यूब 125 होगा और 3 का जब 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 15 हो जाएगा और आप जब इनको ऐड कर देंगे तो आपका 140 आंसर आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और देख लिया जाए। यदि आपको x माइनस 1/x इक्वल टू ये आपका आ गया 6 आ गया और आपसे पूछ रहा है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू कितना होगा। तो आप देख सकते जो भी नंबर दिया हो उसी का करना आपको क्यूब और इसी नंबर का आपको 3 गुना करके जोड़ देना है। तो आप देखेंगे कि 6 का क्यूब जो होता है 216 होता है और यहाँ 6 त्रिक 18 होगा और जब 216 और 18 को जोड़ देंगे तो ये आपका 234 आ जाएगा आंसर। अब देखा जाए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को अगर देखा जाए, हम लोग अब तक 1 घात निकालना सीख गए, 2 घात निकालना सीख गए, 3 पावर निकालना सीख गए, 4 पावर निकालना सीख गए, 8 पावर निकालना सीख गए, 16 पावर। अब हम लोग बात करते हैं 5th पावर, 6 और 7 पावर की। अगर आप देखेंगे अगर 5th पावर वाला निकालना हो तो आप देख सकते हैं अगर 4 पावर और 1 पावर का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आ जाएगा, 3 पावर और 2 पावर का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका आ जाएगा। लेकिन जो सबसे बेस्ट होता है वह 3 पावर और 2 पावर का निकालना। क्यों? क्योंकि वहाँ से आंसर डायरेक्ट आपका सॉल्यूशन आ जाता है, बिना आप कलम टच किए लगा सकते हैं। जैसे अगर देखा जाए आपको x क्यूब प्लस 1/x क्यूब और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ से 5th पावर आ जाएगा। अगर x क्यूब का आप x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आपका आ जाएगा x पे 5 आ जाएगा प्लस x क्यूब का जब 1/f मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका x आ जाएगा। जब 1/x क्यूब का x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपका 1/x आ जाएगा और जब 1/x क्यूब का 1/x स्क्वायर में करेंगे तो यहाँ से 1/x पर 5 आ जाएगा। ये आपका यहाँ से जो हम लोग का बचा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब और ये आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अगर x पे 5 प्लस 1/x पे 5 को एक साथ कर लिया जाए, x पे 5 प्लस 1/x पर 5 और यहाँ पर बचा हम लोग का x प्लस 1/x बचा हुआ है। अगर x प्लस 1/x को इधर ट्रांसफर कर दिया जाए तो इधर जो बचेगा हम लोग का x पे 5 प्लस 1/x पर 5 बचेगा। मतलब हम लोग का फार्मूला आ जाएगा कि x पे 5 प्लस 1/x पे 5 इक्वल टू जो होता है वह x क्यूब प्लस 1/x क्यूब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। जब ये ट्रांसफर होगा इस पक्ष में तो यह हो जाएगा माइनस x प्लस 1/x हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखेंगे। जैसे आप जानते हैं कि x प्लस 1/x इक्वल टू अगर k दिया है, आप यह जानते हैं। अगर आपको x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना हो तो आप जानते हैं कि डायरेक्ट इसका फार्मूला होता है k क्यूब माइनस 3k होता है और इसकी वैल्यू आपको निकालना होगा तो आप इसका भी निकालते हैं कि k का स्क्वायर माइनस 2 होता है और x प्लस 1/x की वैल्यू तो आपको हमेशा गिवन रहेगा, दिया रहेगा और माइनस k कर देंगे आप तो x पे 5 प्लस 1/x पे 5 की वैल्यू निकल जाएगी। अगर एक एग्जांपल से समझा जाए इसको, जैसे आपको दे दिया है x प्लस 1/x इक्वल टू मान लीजिए आपको 4 दे दिया है और आपसे पूछ रहा है x पे 5 प्लस 1/x पे 5 का मान कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ से आप बस इस फार्मूले कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब जब भी निकालना हो तो आप जानते हैं कि जो नंबर दिया गया है उसी का 3 गुना करके हम लोग घटा देते हैं और फिर निकालेंगे आप x स्क्वायर पर इस पर मल्टीप्लाई कर देंगे
तो यहाँ से आपका आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, और जो वैल्यू दिया फिर उसी को घटा देते हैं, तो माइनस आप 4 कर देंगे। तो आप देखेंगे कि 4 का क्यूब जो होता है 64 और 3 चौक होता है 12। अगर 64 से आप 12 घटा देंगे तो यह आपका आ जाएगा 52, और यहाँ देखेंगे 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ से 2 घटा देंगे तो यह आपका आ जाएगा 14 माइनस 4। यहाँ से चाहे तो आप ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट को जैसे लगाया जाए। अगर देखा जाए तो यहाँ से 4 दूना 8 होगा, अगर 8 में से 4 घटाएंगे तो आपका यूनिट डिजिट 4 आएगा, मतलब वो ऑप्शन सही होगा जिसका यूनिट डिजिट 4 होगा। यहाँ से अगर देखा जाए या तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, अगर 14 का आप 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 दूना होता है 28, 8 कैरी 2 बचेगा, और 14 बचे आपका होता है 70 और 2 जोड़ देंगे तो ये आपका 72 हो जाएगा और माइनस 4 हो जाएगा, मतलब ये आपका आंसर आ जाएगा 724 आपका सलूशन आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, जैसे आपको दे दिया x प्लस 1/x इक्वल टू आपको 2 दे दिया, और आपसे पूछ रहा है x पे 5 प्लस 1/x पे 5 की वैल्यू कितना होगा। तो बस आपको एक लाइन में यहाँ जो क्यूब निकालिए सबसे पहले, तो क्यूब निकालने के जो नंबर देता है उसी का क्यूब और उसी का 3 गुना करके घटा देते हैं, ये आपका क्यूब वाला हो गया। फिर आप स्क्वायर वाला निकाल लीजिए। स्क्वायर वाला कैसे निकालते हैं, जो नंबर दिया उसी का स्क्वायर और उसी से 2 घटा देते हैं, और फिर x प्लस 1/x की वैल्यू तो आपको दिया है, ये आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो 2 का क्यूब 8 होगा और 3 दूना 6, ये आपका 8 से जब 6 घटेगा तो 2 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 से 2 घटाएंगे आपका 2 हो जाएगा, और यह माइनस 2 हो जाएगा। तो यह 2 दूना 4 माइनस 2। इसको चाहे तो आप डायरेक्ट माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं, इतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। एक एग्जाम्पल आपका और देख लेते ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए। यदि आपको x प्लस 1/x इक्वल टू आपको 3 दे दिया, और आपसे पूछ रहा है कि x पे 5 प्लस 1/x पे 5 की वैल्यू कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, पहले आप x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालेंगे, फिर आप x स्क्वायर प्लस 1/, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और जो दिया उसी को घटा देंगे आप। तो यहाँ से आप देखेंगे तो 3 का क्यूब होगा 27, यहाँ से आप कर सकते हैं माइंड में चार्ज कर लीजिए, 3 का क्यूब होगा 27 और 3 3 का होगा 9, और जब घटा देंगे तो यह आपका हो जाएगा 18। और यहाँ से फिर देखेंगे 3 का अगर स्क्वायर वाला आपको निकालना हो तो स्क्वायर वाला कैसे निकालते हैं, स्क्वायर माइनस 2 करते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 घटा देंगे आपका हो जाएगा 7 हो जाएगा। और यहाँ से x प्लस 1/, जो नंबर दिया उसी को घटा देंगे तो यहाँ से 3, यहाँ से जो सॉल्व करने पाएगा आपका सोल्यूशन हो जाएगा। यहाँ से चाहे तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, 8 7 आपका 56 होगा 6, और माइनस अगर 3 घटा देंगे तो वो ऑप्शन सही होगा जिसका यूनिट डिजिट 3 होगा। इस तरीके से आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखा जाए 6 घात का, तो आप जानते हैं कि अगर 6 घात का निकालना हो तो यहाँ से जाने के आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप 3 घात पहले निकालिए और 3 घात का आप स्क्वायर कर दीजिए, तब भी आपका 6 घात निकल आएगा, या तो पहले आप स्क्वायर कर दीजिए फिर क्यूब करिए, तब भी आपका 6 पावर वाला निकल आएगा। हम लोग दोनों तरीके से देखते हैं। जैसे यदि मान लीजिए आपको x प्लस 1/x इक्वल टू आपको 4 दे दिया है, और आपसे पूछ रहा है कि x पे 6 प्लस 1/x पे 6 पावर का मान कितना होगा, तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और आपको पता है जब भी घात आपको डबल करना होता है तो आप स्क्वायर माइनस 2 वाला प्रोसेस अपनाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 14 हो जाएगा। आपको 6 पावर निकालना है तो आप क्यूब कर दीजिए इसका, और जब आप क्यूब करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, और आपको पता है कि जब भी नंबर का क्यूब करना हो तो जो नंबर दिया होता है, जो नंबर जैसे 14 दिया है तो
तो इसी का क्यूब करेंगे और इसी का 3 गुना करके आप घटा देंगे, तब भी आपका सोल्यूशन आ जाएगा। जैसे अब 14 का क्यूब कर लीजिए। अगर 14 का क्यूब देखा जाए, या तो आप यूनिट डिजिट से सॉल्व कर लीजिए। यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि यहाँ से कैलकुलेशन लॉन्ग हो जाएगा। यहाँ से अगर यहाँ से आप 14 कॉमन ले लीजिए, मान लीजिए 14, तो यहाँ आपका हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा, और 14 का स्क्वायर 196 होता है, और 196 से अगर आप 3 घटा देंगे तो यह आपका आ जाएगा 193 आ जाएगा, क्योंकि 14 का स्क्वायर 196 होता है और 196 में 3 घटाएंगे तो 193 होगा। और यहाँ से आप यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगा देंगे, तो 4 तियाँ होता है 12, मतलब वो ऑप्शन सही होगा जिसका यूनिट डिजिट 2 होगा। यहाँ या तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा पूरा, या तो दूसरा तरीका क्या है, आपको 6 घात निकालना हो तो x प्लस 1/x इक्वल टू, मान लीजिए यही क्वेश्चन है 4 दिया है, आपको 6 पावर निकालना है, तो सबसे पहले आप क्यूब निकाल लीजिए, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकाल लीजिए। तो आप जानते हैं कि जब भी क्यूब निकालना हो तो जो नंबर दिया है उसी का करते हैं क्यूब और उसी का 3 गुना आप घटा देते हैं। तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं कि 4 का क्यूब करेंगे 64 होगा, और 3 का जब 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 64 में से जब 12 आप घटाएंगे तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा 52 आ जाएगा। फिर आप निकाल लीजिए 6 घात। अब 3 घात से 6 घात निकालना था, पहले स्क्वायर कर दीजिए। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है यह हो जाएगा 6 घात हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से जो नंबर अगर स्क्वायर करना है तो आपको पता है कि जो नंबर दिया गया है उसी का स्क्वायर करके आप 2 हटा देते हैं। अब स्क्वायर करने का प्रोसेस है, किसी भी नंबर का स्क्वायर करना है, अगर आपको जैसे मान लीजिए आपको 47 का स्क्वायर करना है, स्क्वायर किसी भी नंबर का करना हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों जैसा 7 का स्क्वायर होता है 49 होता है, और 4 का स्क्वायर जो होता है 16 होता है, और तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 4 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 28 और 2 में कर देंगे तो 56 हो जाएगा, और यहाँ से आप यूनिट डिजिट को छोड़ के जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 6 और 4 जोड़ तो 10 हो जाएगा, और 6 और 5 जोड़ेंगे तो 11 होगा, और 1 जोड़ेंगे 12, और ये आपका हो जाएगा 2209 हो जाएगा। अगर देखा जाए 52 का स्क्वायर किया जाए तो 52 का अगर स्क्वायर आप करेंगे तो यहाँ से अगर देखेंगे 2 का स्क्वायर 4 होगा, लेकिन हमेशा 2 डिजिट में लिखते हैं स्क्वायर करके, तो 2 का स्क्वायर 4 ना लिख के आप 0,4 लिखेंगे, और 5 का जो स्क्वायर होगा वो आपका 25 होगा, और यहाँ तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 दूना 10 दूना 20, और यूनिट डिजिट छोड़ देते हैं और इनको ऐड कर दीजिए आप, तो आपका 40 ये आपका हो जाएगा। मतलब यहाँ से अगर 52 का स्क्वायर रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2704 हो जाएगा, और -2 कर देंगे तो आपका 2702 आपका सोल्यूशन आ जाएगा। तो आप 6 पावर भी निकालना सीख चुके हैं। अब हम लोग एक लास्ट आते हैं 7 पावर को निकालना सीखते हैं कि 7 पावर निकालते कैसे हैं। अगर आप 7 पावर निकालना सीखेंगे तो कई तरीके, या तो 6 पावर में 1 पावर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 पावर में 2 पावर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन जो सबसे आसान होता है निकालना बिना कलम टच के जो निकालने वाला मेथड होता है वह 4 पावर और 3 पावर का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका आएगा। जैसे देखा जाए x पर 4 प्लस 1/x पे 4 है, और आपका x क्यूब प्लस 1/x क्यूब है, इनका आप देख लीजिए। तो अगर x पे 4 का x पे 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा x पे 7 हो जाएगा, प्लस x पे 4 का 1/x क्यूब में करेंगे तो ये आपका x हो जाएगा, 1/x पे 4 का जब x क्यूब में करेंगे तो आपका 1/x हो जाएगा, और 1/x पे 4 का 1/x क्यूब में करेंगे तो यहाँ पर 1/x पर 7 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे x पे 4 प्लस 1/x पे 4, और यह x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। अगर आप x प्लस 1/x को इधर पक्ष में ला दीजिए तो -x प्लस 1/x होगा, और यहाँ से आपका बचेगा x पे 7 प्लस 1/x पे आपको 7 बचेगा। मतलब x पे 7 प्लस 1/x पे 7 का फार्मूला क्या आया कि x पे 4
प्लस 1/x पे 4 और x क्यूब प्लस 1/x पे क्यूब माइनस x प्लस 1/x आ गया। ये आप याद रखिएगा। आप जानते हैं x पे अगर x प्लस 1/x बराबर दिया है तो x पे 4 प्लस 1/x पे 4 को आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। बस दो प्रोसेस करना है, स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2, और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब आपको निकालना है। तो जो नंबर दिया गया होता है उसी का क्यूब करके उसी का 3 गुना घटा देते हैं। अगर एक एग्जाम्पल देख लिया जाए, जैसे x प्लस 1/x इक्वल टू मान लीजिए आपको 3 दे दिया है और आपसे पूछ रहा है कि x पे 7 प्लस 1/x पे 7 का मान कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप सबसे पहले x पे 4 प्लस 1/x पे 4 की वैल्यू निकाल लीजिए, और जब x पे 4 प्लस 1/x पे 4 निकालना हो तो आप जानते हैं एक घात से 4 घात जाना है, तो हमको दो प्रोसेस करना होगा, स्क्वायर माइनस 2। तो अगर पहली बार स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, और 9 में से जब आप 2 घटा देंगे तो आपका 7 हो जाएगा। अब फिर करेंगे तो 7 का स्क्वायर आपका 49, 2 घटा देंगे तो आपका 47 हो जाएगा। और आपको पता है क्यूब निकालना, तो क्यूब कैसे निकालते हैं, जो नंबर दिया उसी का क्यूब करके 3 गुना घटा देते हैं। तो 3 का क्यूब होगा आपका 27, और 3 गुना करेंगे 3 त्रिक का 9, और 27 से जब आप 9 घटा देंगे तो 18, और फिर उसी नंबर को घटा दीजिए -3 होगा। आप इसका मल्टीप्लाई मत करिएगा, ऑप्शन सॉल्व कर लीजिएगा। ऑप्शन से सॉल्व कैसे होगा, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट। अगर आप 8 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे 56 होगा, और 56 का यूनिट डिजिट 6 है, और 6 से जब आप 3 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। मतलब वो ऑप्शन सही होगा जिसका यूनिट डिजिट 3 होगा। अगर इसको बेसिक तरीके से देखा जाए तो सबसे पहले आप x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल लीजिएगा। तो 3 का स्क्वायर आप जानते हैं 9 होगा, और उसमें 2 घटा देंगे आपका 7 आ जाएगा। फिर आप x पे 4 प्लस 1/x पे 4 निकाल लीजिएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 49 और -2 हो जाएगा, यह आपका 47 हो जाएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो हम लोग 1 पावर से 8 पावर तक निकालना सीख चुके। एग्जाम में जनरली यहीं तक पूछा जाता है।